नमस्कार। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आज महारानी लक्ष्मीबाई की पुण्य जयंती है, तो उनकी पुण्य जयंती पर मेरी ओर से श्रद्धांजलि। रानी लक्ष्मीबाई मराठा शासित झांसी रानी थी और 1857 के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों के विरुद्ध बिगुल बजाने वाली वीरों में से एक थी। और जब रानी मात्र 23 वर्ष की थी तो उन्होंने ब्रिटिश सेना के साथ मोर्चा लेते हुए वो वीर गति को प्राप्त हो गई थी, पर उन्होंने अपने जीते जी झांसी पर अंग्रेजों को कब्जा नहीं करने दिया। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1828 ईस्वी को मराठी ब्राह्मण परिवार में वाराणसी में हुआ था। इनके पिता का नाम मोरोपंत तांबे था और माता का नाम भागीरथी सफेद। रानी लक्ष्मीबाई का बचपन का नाम मणिकर्णिका था और प्यार से लोग उन्हें मनु पुकारते थे। माता पिता दोनों महाराष्ट्र से संबंध रखने वाले थे। तो जब मनु मात्र 4 वर्ष की थी तो उस समय इनकी माता का निधन हो गया था। इनके पिता मोरोपंत तांबे बाजीराव के दरबार में सेवारत थे। घर में कोई देखभाल न होने के लिए पिता मनु को बाजीराव के दरबार में ले गए और उनके व्यवहार को देखकर सभी ने उनका मन मोह लिया और प्यार से उन्हें लोग छबीली कहने लगे। मनु को शास्त्रों की शिक्षा के साथ साथ शस्त्रों की भी शिक्षा दी गई और 1842 ईस्वी में मनु का विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव निम्बालकर के साथ हुआ। इस तरह से उनका नाम बदलकर लक्ष्मीबाई रख दिया गया और वह झांसी की रानी बन गई। 1851 ईस्वी में गंगाधर राव और रानी लक्ष्मीबाई को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, पर जब उनका पुत्र महज 4 महीने का था तो उस समय उनकी मृत्यु हो गई। गंगाधर राव का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। उनका स्वास्थ्य बिगड़ता हुआ देखकर सभी ने उन्हें दत्तक पुत्र गोद लेने की सलाह दी और उनकी सलाह पर उन्होंने दत्तक पुत्र को गोद भी ले लिया। और जैसे ही दत्तक पुत्र को गोद लिया गया, गंगाधर राव 21 नवंबर 1853 ईस्वी को परलोक सिधार गए और दत्तक पुत्र का नाम जो था वो दामोदर राव रखा गया। तो ब्रिटिश साम्राज्य के गवर्नर जनरल डलहौजी की राज्य हड़प नीति के अनुसार अंग्रेजी सेना ने दत्तक पुत्र को उत्तराधिकारी के रूप में स्वीकार करने से इनकार कर दिया और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति के अनुसार झांसी के राज्य को अंग्रेजी राज्य में विलय करने का फैसला कर लिया। पर रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेज वकील जॉन लैंग से मुलाकात की और उनसे मिलकर मुकदमा भी दायर किया। लंदन की अदालत में मुकदमा दायर किया, पर ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध कोई फैसला नहीं लिया जा सकता था। इस वजह से इस मुकदमे को खारिज कर दिया गया। बाद में झांसी के खजाने पर अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया और ये फैसला लिया कि गंगाधर राव के कर्ज को रानी लक्ष्मीबाई के सालाना खर्चे से पूरा किया जाए। बाद में अंग्रेजों ने रानी लक्ष्मीबाई को झांसी छोड़ने का फैसला दे दिया। रानी लक्ष्मीबाई झांसी छोड़कर रानी महल आ गई। 7 मार्च 1854 ईस्वी को अंग्रेजों ने झांसी पर कब्जा कर लिया, पर रानी लक्ष्मीबाई ने हिम्मत नहीं छोड़ी और झांसी की सुरक्षा करने का निश्चय किया। इसके लिए रानी लक्ष्मीबाई ने एक स्वयं सेवक सेना का गठन किया और इस सेना में महिलाओं को भर्ती किया गया और उन महिलाओं को युद्ध प्रशिक्षण भी दिया गया और इस संघर्ष में आम जनता ने भी रानी लक्ष्मीबाई का साथ दिया। तो इस तरह से रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी के राज्य को बचाने का निश्चय किया।
जनवरी महीने में अंग्रेजी सेना ने झांसी की ओर बढ़ना शुरू कर दिया और धीरे धीरे करके शहर को कब्जे में लेना शुरू कर दिया। लगभग 2 हफ्तों के संघर्ष के बाद उन्होंने सारे शहर के ऊपर कब्जा कर लिया। रानी लक्ष्मीबाई उस समय अपने आप को ब्रिटिश सेना से बचाकर पुत्र दामोदर राव के साथ वहां से निकल गई और वहां से निकलने के बाद वो पुत्र दामोदर के साथ कालपी पहुंची और कालपी पहुंचकर वो तांत्या टोपे से मिली। इस अंग्रेजी सेना के विरुद्ध बहुत से राजाओं ने भी रानी लक्ष्मीबाई का बहुत साथ दिया, उनका बहुत सहयोग किया और कालपी पहुंचकर जब वो तांत्या टोपे से मिली तो उन्होंने तांत्या टोपे ने उनको भी सहयोग करने का आश्वासन दिया। तो रानी लक्ष्मीबाई ने तांत्या टोपे के साथ मिलकर एक संयुक्त सेना के साथ मिलकर ग्वालियर की विद्रोही सेना के साथ मिलकर ग्वालियर के किले पर कब्जा कर लिया। 1858 ईस्वी में अंग्रेजी सेना से युद्ध लड़ते लड़ते 18 जून 1858 ईस्वी को रानी लक्ष्मीबाई जो थी वो वीर गति को प्राप्त हो गई, पर उन्होंने अपने जीते जी झांसी राज्य को अंग्रेजों के हाथ नहीं जाने दिया। रानी लक्ष्मीबाई के बलिदान को कभी नहीं भूला जा सकता है। बड़ी कम होती हैं ऐसी वीरांगनाएं जो धरती पर पैदा होती हैं। रानी लक्ष्मीबाई भी उन्हीं वीरांगनाओं में से एक थी जिन्होंने अंग्रेजों के आगे घुटने नहीं टेके और मात्र 23 वर्ष की आयु में ब्रिटिश सेना से लड़ते लड़ते 18 जून 1858 ईस्वी को वीर गति को प्राप्त हो गई। तो ये मेरी सभी देशवासियों से ये अपील है कि ऐसी वीरांगनाएं जो होती हैं वो धरती पर बहुत कम होती हैं और अगर ऐसी वीरांगनाएं धरती पर हों तो हमें उनका जरूर आदर सत्कार करना चाहिए। जय भारत, जय हिमाचल।